1 जून से यूपी का पारा फिर से चढ़ने वाला है, लेकिन बिजली की किल्लत ने लोगों का पारा अभी से चढ़ा दिया है। अब शिकायत नहीं हो रही है। यूपी में अब बत्ती गुल होने पर एक्शन फुल हो रहा है। यूपी में अब अफसर पिटने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में 2 जगहों पर बिजली कर्मचारियों पर हमला हुआ है। लखनऊ में तो बात इतनी बिगड़ गई कि अफसर को कुत्ते से कटवा दिया गया। शामली में तो लोगों ने जेई को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। और यह सब मई के महीने में हो रहा है। अब आगे है जून का महीना। जून में यूपी में क्या होने वाला है? आखिरकार यूपी में बिजली की किल्लत का जिम्मेदार कौन है? सब कुछ समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। नीचे आओ मनीष भाई, नीचे आओ, नीचे आओ मनीष भाई। लखनऊ में बिजली विभाग के जेई को कुत्ते से कटवाया गया। मनीष भाई नीचे आओ, मनीष भाई नीचे आओ, नीचे आओ। नीचे आओ। बिजली चोरी की जांच के लिए गए जेई को लात घूंसों से पीटा गया। नीचे आओ, नीचे आओ मनीष भाई। मार डालूंगा, मार डालूंगा। रुक जाओ भी। अरे मनीष भाई, अरे यार इधर आओ यार। फोन करो, फोन करो, फोन करो 112 पे। सरकारी इंजीनियर के सिर पर बेलचे से हमला कर दिया गया। यूपी में अचानक से बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हमला बढ़ गया है। सिर्फ लखनऊ में पिछले 5 दिन में 3 बार सरकारी इंजीनियरों पर जानलेवा हमला हुआ। लखनऊ में इससे पहले मिश्रीपुर में 23 मई और 24 में चौपाचिया में बिजली टीम पर हमला हुआ था। शामली में तो सरकारी जेई को नमाजियों ने सड़क पर दौड़ाकर पीटा। इतनी बेरहमी से मारा कि सरकारी इंजीनियर को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। ऐसा घुस गए। नीचे आओ मनीष भाई, कैसे अंदर घुसे? नीचे आओ, नीचे आओ मनीष भाई। लखनऊ में इस बार जेई को जानकीपुरम इलाके में टारगेट पर लिया गया है और सरकारी इंजीनियर पर हमला उस वक्त हुआ जब बिजली विभाग की टीम बिजली चोरी की शिकायत की जांच करने के लिए इलाके में गई थी। जूनियर इंजीनियर ने दबंगों से खराब मीटर दिखाने को कहा। खराब मीटर दिखाने का बहाना बनाकर दबंग इंजीनियर को घर के अंदर ले गए और मारपीट शुरू कर दी। मनीष भाई नीचे आओ, मनीष भाई नीचे आओ, नीचे आओ। नीचे आओ। ऐसा घुस गए। जिसे पीटा जा रहा है, जिस पर हमला हो रहा है, वो जेई अशोक कुमार है। जो पिट रहे हैं वो अजय दीक्षित और उसके 4 साथी हैं। देखिए कैसे जेई को 3-4 लोगों ने पकड़ा हुआ है। दनादन गालियां भी दी जा रही हैं और जमीन पर गिराकर मारपीट की जा रही है। थप्पड़, लात, घूंसे, जिसको जैसे मौका मिल रहा है वो वैसे हाथ साफ कर रहा है। मनीष भाई नीचे आओ, नीचे आओ। तस्वीरों में आपको एक शख्स के हाथ में बेलचा भी नजर आएगा। इस बेलचे से इंजीनियर को पीटा गया। बेलचे से इंजीनियर का सिर फोड़ दिया गया। इंजीनियर लहूलुहान हो गया। लेकिन दबंगों का मन इतने से भी नहीं भरा। इस वीडियो में जो आपको कुत्ता नजर आ रहा है, दावा है इस पालतू कुत्ते से भी इंजीनियर को कटवाया गया। कुत्ते के काटने से इंजीनियर की बॉडी पर कई जगह निशान है। जेई का आरोप है कि हमलावरों ने उनका मोबाइल भी लूट लिया। जेई के अलावा भी बिजली विभाग के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। किसी तरह से बिजली विभाग की टीम जान बचाकर भागी। पुलिस ने कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती करवाया। अब बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अजय दीक्षित और 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।
और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अजय दीक्षित नाम का आरोपी अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर के बिजली विभाग के लोगों पर बाकायदा हमला कर देता है, कुत्ते से कटवाने की कोशिश की जाती है और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है उसके बाद इस पूरे मामले में शिकायत दी जाती है और जानकीपुरम थाने में बाकायदा मुकदमा दर्ज होता है और जानकीपुरम थाने की पुलिस ने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उसके बाद इस पूरे मामले में पता लगता है कि अजय दीक्षित के साथ कम से कम 5 और लोग इस मामले में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उनके साथ अभद्रता कर रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे और कुत्ते से कटवाने की कोशिश भी कर रहे थे बिजली कर्मचारियों को। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद न सिर्फ यूपी पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया बल्कि आरोपी अजय दीक्षित की अब गिरफ्तारी भी हो गई है, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। लेकिन लखनऊ में इस तरीके के मामले का सामने आना अपने आप में दिखाता है कि बिजली कर्मचारी इस समय कितनी ज्यादा समस्याओं और परेशानियों के साथ फिलहाल काम कर रहे हैं। सरकारी इंजीनियर पर हमला यूपी के शामली में भी हुआ। शामली में तो नमाजियों ने बीच सड़क पर खुलेआम सरकारी कर्मचारी पर हमला कर दिया। देखिए कैसे मुस्लिम टोली जेई पर हमला बोल रही है। क्यों यार? क्यों यार? क्यों यार? क्यों यार? क्यों यार? जो वीडियो बना रहा है वो लाइनमैन है, जिसकी पिटाई हो रही है वो बिजली विभाग के जेई हैं और जो पीट रहे हैं वो नमाजी हैं। महिलाएं भी जेई को मार रही हैं, भाईजान भी अपनी पावर दिखा रहे हैं। लाइनमैन बार बार पूछ रहा है कि आखिर मारपीट क्यों हो रही है, लेकिन हमलावर जेई को तब तक पीटते रहे जब तक कि वो बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर गया। क्यों यार? क्यों यार? क्यों यार? क्यों यार? क्यों यार? शामली में पीट पीट कर जिस जेई को अधमरा किया गया उसका नाम प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह अपने टीम के लाइनमैन के साथ कैराना के गांव में ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए पहुंचे थे। सूचना मिली थी कि ट्रांसफार्मर में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, जिसके कारण पूरे गांव की बत्ती गुल है और जैसे ही बिजली विभाग की टीम इलाके में निकलने लगी तभी हमला हो गया। सही करके सोखा और वहाँ चले सारी गाड़ी में दे तो जा लिया बिजली कर दो, ये जैसे साहब ने छोटा ना कर लिया वाले तो रास्ते में ही रोक लिया। रात लाइट की नहीं थी, रात बंद रही ना, 100 का ट्रांसफार्मर तो बदतमीज है पहले से। तो 4-5 आदमी ने जैसे आपको मोटरसाइकिल की मेरी नहीं गई है, पोस रखी है। अच्छा, वही है मतलब लूट की हुई है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल चाबी भी कर ली थी उन्होंने। तो फिर जैसे आप पकड़ के हो रहा है कि नमाज पढ़ के 5-7-20 आदमी वहाँ। शामली में जेई को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि जेई को सीधे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पुलिस ने लहूलुहान जेई को कैराना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के तुरंत बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जेई का अभी भी इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जेई प्रेम सिंह ने मारपीट का आरोप असलम और उनके परिवार वालों पर लगाया था। पुलिस ने असलम एंड कंपनी के 3 मेंबरों को गिरफ्तार कर लिया है, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बकरीद के दिन सुबह सुबह जेई प्रेम सिंह जी जेई हैं, इनके द्वारा गोगवान थाना कैराना में अवैध कनेक्शन की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक असलम नामक व्यक्ति द्वारा उसका विरोध किया गया। दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। उसके बाद दूसरे पक्ष ने विद्युत कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना करी थी। उक्त क्रम में तत्कालीन सुसंगत धाराओं में थाना कैराना प्रभारी को जिक्र किया गया। असलम अयूब सहित 3 मुख्य आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अन्य आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर कठोर से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यूपी में बिजली कर्मचारियों पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बिजली की किल्लत। और अगर बिजली की कटौती के कारण की बात करें तो इसके प्रमुख 3 वजह हैं। पहली वजह भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग। तापमान बढ़ने के कारण एसी और कूलर का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ओवरलोडिंग से पुराने ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, जर्जर तारों में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। दूसरी वजह उत्पादन इकाइयों में शटडाउन। तकनीकी दिक्कतों और पावर स्टेशनों में मेंटेनेंस शटडाउन की वजह से बिजली उत्पादन पर असर पड़ रहा है। तीसरी वजह है मैन पावर की कमी। फॉल्ट होने पर उसे ठीक करने के लिए पर्याप्त तकनीकी स्टाफ न होने से मरम्मत में घंटों लग रहे हैं। विभाग के पास न पर्याप्त संविदा कर्मी है और न ही इंजीनियर।
उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, लगातार बिजली संकट बना हुआ है। हालांकि सरकार लगातार इनकार कर रही है, कह रही है उत्तर प्रदेश में इस समय रिकॉर्ड बिजली की सप्लाई की जा रही है। क्या है सच्चाई? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अवधेश वर्मा जी। अवधेश जी, जिस तरीके से नियामक आयोग लगातार संघर्ष करता है उत्तर प्रदेश में, मंत्री से लेकर के प्रमुख सचिव तक, उत्तर प्रदेश में क्या चल क्या रहा है? भीषण संकट बिजली का जो दिख रहा है, ये वाकई में है या कागजों पे ज्यादा है? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत बड़ा बिजली संकट है। ये 25 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। और सबसे बड़ा उसका मुख्य कारण है, एक तो मैन पावर की कमी, और दूसरा जो हमारे राज्य सेक्टर की उत्पादन इकाइयां हैं वो लगातार बंद हो रही। आज की मैं बात करूं, लगभग 9 बिजली इकाइयां कल बंद हुई। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम 7000 मेगावाट तक कभी पहुंच जाते हैं विद्युत उत्पादन में अपने उत्तर प्रदेश में, जो हम प्रोडक्शन करते हैं, अब आज देखिए लगभग हम फिर 3700 पे आ गए। तो जब आप 7000 से सीधे 37 पर, तो 4000 तो हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य सेक्टर ही कम कर दे रहा है। तो कहीं न कहीं कटौती होगी। तो मौसम अच्छा है, नहीं तो अभी तो हाहाकार मच गया होता। और मौसम तो 1-2 दिन के लिए अच्छा हो रहा है। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि सूखे की स्थिति आए। यूपी में भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यूपी में 30,000 मेगावाट से अधिक की मांग पहुंच चुकी है। सुबह से ही पारा चढ़ने से बिजली की मांग 24 घंटे में कभी भी 25,231 मेगावाट से नीचे नहीं जा रही है, जिसके कारण लखनऊ, कानपुर, मेरठ और गाजियाबाद समेत 26 से अधिक जिलों में अघोषित बिजली कटौती और ट्रिपिंग की समस्या बनी हुई है। इन्होंने एक कानून बना दिया उत्तर प्रदेश में, पावर कॉर्पोरेशन ने, गलत तरीके से, कि भाई जो एक सब स्टेशन है 24 घंटे के लिए 3 गैंग रहेगी वहां। अब पता चला एक सब स्टेशन पर 8 फीडर हैं, एक साथ 4 फीडर पर ब्रेक डाउन हो गया। 3 गैंग 24 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए एक गैंग। अब 4 फीडर पर अगर ब्रेक डाउन है तो एक फीडर पर अगर काम करने गैंग गई है तो चौथे फीडर पर तो 12 घंटे बाद खुद ही पहुंचेगी। तो आपने मैन पावर कम करके, संविदा कार्मिकों को छटनी करके, ये एक तरह से बिजली संकट खुद पैदा किया। और उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें छब धूमिल हो रही है। और आप देखिए, कितनी भी समीक्षा बैठक हुई, सब कुछ हुआ, कहीं भी ये नहीं बताया जा रहा है कि आज की डेट में सबसे 2 कारण है। एक तो लगातार उत्पादन इकाइयां बंद हो रही, रख रखाव और उसको अच्छी तरीके से उसकी मेंटेनेंस न करने की वजह से। दूसरा मैन पावर। अगर इसको चाहे तो सरकार 2 घंटे में ये सब सही कर सकती है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जून का महीना जो होगा, ये बहुत बड़े भीषण बिजली संकट की तौर जा रहा है। ये लोग सोच नहीं सकते कि जून के महीने में 34,000 से 36,000 मेगावाट पहुंचने वाली है डिमांड। सीएम योगी ने यूपी में शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई का सख्त शेड्यूल तय कर दिया है। फीडर वाइज मॉनिटरिंग और ट्रांसमिशन नेटवर्क को बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं।